फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? होप सो गाइस कि आप सब जो है वो बहुत बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए गाइस, आप ज़्यादा समय ना लेते हुए हम अपना अगला पार्ट जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट पार्ट में हम देखे थे कि जो हमारा वांगजी है वो नाई से जो है, मतलब जो हमारे नाई मिंगचुएस थे उनसे जो है वो अपने ब्रदर सिचुएन की शादी के बारे में जो है वो बात करते हैं, जिसके बाद वो सभी जो थे वो रेडी हो चुके थे। बिकॉज उन दोनों का अफेयर जो था वो काफ़ी समय से जो था ना वो चल रखा था। यहाँ हमें दिखाया जाता है कि वो सभी जो थे वो काफ़ी ज़्यादा हंस के जो थे वो बातें कर रहे थे। यहाँ जो अब हमारा आयुआन था वो भी उनके बीच में जो था वो आ चुका था। तभी सडनली हमारा आयुआन जो है वो रोना जो है वो स्टार्ट कर देता है फिर से। तो यहाँ जो हमारा विभूषण था वो उसे काफ़ी ज़्यादा चुप करवाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन यहाँ हमारा आयान जो था ना वो चुप नहीं हो रहा था। तभी हमारा वांगजी जो है वो उसे जो है वो अपने बाहों में जो है वो ले लेता है और अपनी एक सूदिंग से फेरोमोन जो है वो रिलीज़ करता है। जो फेरोमोन हमारे आयुआन को जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो काम जो है वो कर देते हैं, और यहाँ सडनली ही हमारा आयुआन जो है वो अपने बाबा के क्लोथ को जो है वो ग्रैब कर लेता है और वो वहाँ पे जो है वो चहचहाने जो है वो लग जाता है। मतलब वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो चुका था, और जैसे हमारे जो बेबीज़ जो आवाज़ निकालते हैं ना वो वैसी-वैसी आवाज़ें जो था वो निकाल रहा था। सभी उसको देख के जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो खुश होते हैं। जिसके बाद जो हमारा नाइमिंग जो थे वो हमारे वांगजी से जो है वो कहते हैं कि महाराज, मुझे लगता है कि अब हमें जो है वो निकल जाना चाहिए। तभी हमारा जो वांगजी है वो उससे कहता है कि मैं चाहता हूँ कि आपकी शादी जल्द से जल्द जो है वो हो जाए। तभी जो हमारा मिंग जो है वो उस बात पे जो है वो नोट करता है, जिसके बाद वो अपने ब्रदर को देखना जो है वो स्टार्ट करता है। तभी नाई उससे कहता है कि गगा, मुझे इस चीज़ से जो है वो कोई भी दिक्कत नहीं है, और जितने जल्दी ये शादी करवाना चाहते हैं ये उतने जल्दी करवा सकते हैं। हम हर चीज़ की प्रेपरेशन जो है वो परफेक्टली जो है वो कर देंगे। तभी जो हमारा नाइमिंग जो है वो उन सबसे कहता है कि मैं चाहता हूँ कि हमारी शादी से पहले मैं नाई का जो है वो राज्याभिषेक करके उसे जो है वो क्लैन का जो है वो राजा जो है वो घोषित कर लूँ। और मैं उसके लिए चाहता हूँ कि कुछ दिन के लिए जैन जो हैं वो मेरे साथ जो हों वो मेरे क्लैन में जो है वो शिफ्ट कर लें। जब वो सब ये सुनते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं, हैरान भी होते हैं, लेकिन जो हमारा नाई था वो उस चीज़ पे जो है वो नोट करता है और वो मुझसे कहता है कि गागा, इतनी भी जल्दी क्या है? तभी जो हमारा सिचैन होता है वो उससे कहता है कि नहीं, ये सब कुछ जो है वो वक़्त से होना ज़रूरी है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए जो है वो रेडी हूँ। यहाँ जो हमारा वांगजी है वो भी इस बात पे जो है वो नोट कर लेता है, जिसके बाद वो सभी अपने ब्रेकफ़ास्ट टेबल से जो है वो उठते हैं, अपनी-अपनी पैकिंग जो है वो करते हैं। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि यहाँ नाई हुसैन, नाई मिंगजे और जेबुजिन जो है वो वहाँ से जाना जो है वो स्टार्ट कर देते हैं। जेबुजुन निकलने से पहले जो है वो वांगजी से कहते हैं कि वांगजी, ये सबको जो है वो अच्छे से जो है वो सँभालना। ठीक 1 हफ्ते के बाद जो है वो नए हुसैन का जो है वो राज्याभिषेक होगा, तो तुम दोनों को जो है वहाँ आना होगा। ये सुनने के बाद जो हमारा वांगजी है वो नोट करता है, हमारा विभूषण भी उससे कहता है कि गग, अपना जो है वो ख़्याल रखना। तभी जो हमारा जेबुजुन था वो हमारे वांगजी के पास जाता है, उसके बालों को जो है वो रफ़ल करता है, हमारे अयान के फ़ोरहेड पे जो है वो एक किस करता है, उससे कहता है कि अंकल जल्दी घर आएँगे और अंकल आपको बहुत ज़्यादा मिस करेंगे। जब हमारा मिंजू जो है वो ये दिखता है तो उसे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। उसे ये बात अच्छी लगती है कि जो हमारा सिजैन है उसका बच्चों के साथ जो है वो पहले से ही बहुत अच्छा जो है वो तालमेल है। इसके बाद हमें जो है वो नेक्स्ट सीन जो है वो नाई क्लैन का जो है वो दिखाया जाता है। अब वो तीनों जो थे वो नाई क्लैन जो थे वो पहुँच चुके थे। नाई क्लैन वैसे तो देखने में काफ़ी ज़्यादा डार्क था, लेकिन जब से उन्हें ये पता लगा था कि अब जेबुजुन जो है वहाँ आने वाले हैं, तो उन्होंने हर चीज़ को जो है वो थोड़ा क्लियर करने का जो है वो कोशिश किया था। मतलब वहाँ के कर्टन्स के कलर जो थे वो चेंज कर दिए गए थे, उनके बेडशीट्स के कलर जो थे वो चेंज कर दिए गए थे, और जिस रूम में हमारे जेबुजुन को रुकना था उसमें उनको बहुत ही ज़्यादा परफेक्टली जो है वो डेकोरेट जो है वो कर लिया गया था। काज़ यहाँ जो हमारा मिंगजुए थे वो ये जानते थे कि जेबुजुन को क्या चीज़ कैसे पसंद है, तो उन्होंने उसी हिसाब से जो है ना उस रूम को जो है वो रेडी करवाया था। बिकॉज़ इन फ्यूचर अगर कभी मिंगजुए और सिचैन वहाँ आते हैं तो उन्हें उसी रूम में जो है वो रुकना था। तो इसीलिए वो उस रूम को जो है वो पहले से ही परफेक्ट से जो है वो कंप्लीट जो थे वो करवा चुके थे। तो यहाँ जो हमारा मिंगजू है वो सबसे पहले सिचैन को जो है वो उसके रूम में जो है वो लेके जाते हैं। यहाँ जो नाई था वो जल्दी से जो है वो अपने रूम में जो है वो चला जाता है, बिकॉज़ हमारे नाई को जो है वो काफ़ी ज़्यादा मतलब चिड़ियों को वर्ड्स को रखने का जो है वो शौक था। तो आज अगेन से एक और वर्ड जो था वो लेके आया था और वो उसे अपने रूम वाले यार्ड में जो था वो रखने वाला था। तो यहाँ हमें दिखाया जाता है हमारे
जो जेबुजुन है वो सडनली ही हमारे जो है वो मिंगजुए को जो है वो पीछे से जो है वो हक कर लेते हैं। जैसे ही हमारा मिंगजुए जो है वो इस चीज़ को फ़ील करता है तो वो बिल्कुल शाइनेस से जो है वो रेड हो चुका था। यहाँ हमारा मिंगजुए जो था वो था बहुत ज़्यादा हार्ड ओमेगा। लेकिन इस समय उसका अल्फ़ा उसके साथ था और वो अपनी शाइनेस को जो है ना वो कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। तो वो जैसे ही हमारे जेबुजुन जो है ना उसको हक करते हैं, वो उनसे कहता है कि गगा अभी नहीं, इसके लिए अभी वक़्त है। तभी हमारे जेबुजुन उनसे कहते हैं कि बस कुछ दिनों की बात है, हमारी शादी जो है वो हो जाएगी। ये सुनने के बाद जो हमारा मिंगछे थे, वो अगेन से बिल्कुल टोटली साई हो चुके थे। उनके रेड जो गाल जो थे वो सॉरी वो टोटली रेड हो चुके थे। और ये चीज़ देखने के बाद जो हमारे जेबुजुन थे ना, उन्हें काफ़ी ज़्यादा मज़ा जो था वो उनको छेड़ने का जो है वो आ रहा था। इसके बाद वो सडनली ही अपना एक हाथ जो है वो उनकी कमर से जो है ऊपर की तरफ जो है वो ले जाना जो है वो स्टार्ट करते हैं। जैसे-जैसे हमारे जेबुजुन के हैंड जो हैं वो ऊपर-ऊपर जा रहे थे, वैसे-वैसे ही हमारे मिंगजुए की साँस जो थी वो अटकती जा रही थी। बिकॉज़ एक टाइम ऐसे आने वाला था कि जो हमारा जेबुजुन का हैंड था ना वो टोटली हमारे मिंगजुए की ब्रेस्ट के पास जो था वो पहुँचने वाला था। लेकिन तभी जो हमारे जेबुजुन है ना, वो अपना हाथ जो है वहाँ से हटा लेते हैं। इसके बाद वो मिंगजुए को जो है वो अपनी तरफ करते हैं। वो जल्दी से उसके फ़ोरहेड पे जो है वो एक किस करते हैं और उससे कहते हैं कि मैं वो सब कुछ शादी से पहले नहीं करूँगा, तुम टेंशन मत लो, मैं सिर्फ़ तुम्हें चिढ़ा रहा था। जैसे ही हमारा मिंजुएस जो है वो ये सुनता है तो वो जल्दी से हमारे सिजैन के जो है वो कंधे पे जो है ना वो हिट कर देता है। उससे कहता है कि आप कितने गंदे हो, आप मुझे चिढ़ा रहे थे। आप ये चीज़ करना जो है वो बंद कर दीजिए, अदरवाइज़ मैं आपको जो है वो बहुत ज़्यादा पनिशमेंट देने वाला हूँ। तभी जब हमारा जो जेबुजुन है वो ये सुनता है तो वो अपने ओमेगा से कहते हैं कि ओह रियली, मेरा ओमेगा मुझे क्या पनिशमेंट देने वाला है, चलो मैं भी तो देखूं। जिसके बाद जो हमारे सिजान थे वो सडनली ही हमारे मिंचुए के लिप्स के ऊपर जो है वो टूट जाता है। मतलब उन्हें जो है वो किस करना जो है वो स्टार्ट कर देते हैं। उनका किस जो है वो काफ़ी ज़्यादा डीप रफ और सेक्सी था। थोड़े समय के बाद जैसे ही उनका किस ब्रेक होता है, हमारे मिंजो जो है वो अगेन से जो है उन्हें जो है वो हिट करते हैं और उनसे कहते हैं कि गगा आप बहुत गंदे हो। जिसके बाद हमारा मिंजो वहाँ से जो है वो भागता हुआ जो था वो चला गया था। यहाँ हमें दिखाया जाता है कि हमारा नाई हुसैन जो है वो कुछ चीज़ जो है वो बैठ के सोच रहा था। वो ये बात सोच रहा था कि क्या मुझे बताना चाहिए कि मुझे कौन पसंद है? क्या मेरे गगा मानेंगे? क्या क्या ये हो सकता है कि एक अल्फ़ा के साथ रह सके? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? उसे भी तो अपना क्लैन देखना है ना, और मुझे भी तो देखना है ना। लेकिन हमारा क्लैन तो नज़दीक नज़दीक है, हम इजली जो है ना हर चीज़ को जो है वो संभाल सकते हैं। बट क्या ये सब कुछ हो सकता है? क्या मुझे बात करनी चाहिए? महाराज क्या सोचेंगे? मैं एक महाराज बनने के बाद, एक अल्फ़ा होने के बावजूद एक अल्फ़ा को लाइक करता हूँ, और अगर ये बात विभूषण को पता चली तो वो क्या सोचेगा? और जीजिए, और हमारे तो पेरेंट्स भी नहीं हैं। तो ऐसे ही कुछ ना कुछ बड़बड़ाया जा रहा था और ये सारी बातें जो है वो हमारा मिंजू जो है वो बाहर से सुन रहा था। यहाँ हमारा मिंजू जो है वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो रहा था कि उसका भाई किसके बारे में पता कर मतलब बात कर रहा है और वो किसको पसंद करता है। इतने में ही हमें दूसरी साइड जो है वो चंचा का जो है वो दिखाया जाता है। वो काफ़ी ज़्यादा मतलब उसका फेस के एक्सप्रेशन जो थे वो काफ़ी ज़्यादा चेंज हो चुके थे, बिकॉज़ अभी उसका ब्रदर जो है वो अपने घर जो है वो जा चुका था। उसकी जीजे वो भी हमारे जिन क्लैन में जो थी वो वापस चली गई थी। अब हमारा अकेला जंगचा जो है वो अपने रूम में बैठ के जो है वो किसी के बारे में सोच रहा था कि वो अभी क्या कर रहा होगा, क्या वो ठीक होगा, क्या मुझे उससे बात करनी चाहिए, क्या मैं उसे मैसेज भेजूँ, क्या वो अभी अकेला होगा, क्या वो गुस्सों से वापस आ चुका होगा, और वैसा ही बहुत कुछ। और वहीं दूसरी साइड हमारा मिंचू जो है वो हमारे हुसैन जो है वो रूम पे जो है वो नॉक करता है। तभी जैसे ही हमारे नए हुसैन की नज़र जो है वो बाहर जाती है, उससे कहते हैं कि ओह गगा आप यहाँ आइए ना, क्या हुआ, कुछ बात है क्या? तभी हमारे मिंचू जो है उससे कहते हैं कि नए हुसैन नए मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तभी वो उससे कहते हैं कि हाँ गगा कहिए ना क्या बात है। तभी उसके गगा जो है वो उसके पास बैठ जाते हैं और उससे कहते हैं देखो ना, मैं बहुत जल्द जो है वो शादी करने वाला हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम भी अपने लिए एक लाइफ पार्टनर जो है वो ढूंढ लो, और अगर तुम्हें कोई पसंद है तो तुम मुझे बता सकते हो। कोई कॉम्प्लिकेशन होगा तो हम उसके बारे में जो है वो सोच सकते हैं,
लेकिन मेरे यहाँ से जाने के बाद तुम जो है वो बिल्कुल अकेले पड़ जाओगे। मैं ये नहीं कहता कि मैं टोटली जो है वो गुस्सों में ही स्टे करूँगा, बिकॉज़ मैंने सुजैन से जो है वो पहले बात कर ली है। मैं यहाँ आता जाता रहूँगा, लेकिन स्टिल मुझे वहाँ रहना होगा, बिकॉज़ शादी के बाद मैं गुस्सू का जो है वो एक मेंबर बनूँगा और उसके बाद वो मेरा होम टाउन होगा। इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि तुम अब अपने लिए जो है वो एक लाइफ पार्टनर ढूँढो, जो कि तुम्हारे साथ रह सके, तुम्हारा साथ दे सके और तुम्हारा ख़्याल रख सके। जैसे ही हमारा नेहसांग जो है वो ये सुनता है, तो वो जो है बहुत ज़्यादा हिम्मत करने के बाद अपने ब्रदर को कहता है कि गगा एक्चुअली मुझे कोई पसंद है, लेकिन मुझे ये बात समझ नहीं आ रही कि मैं आपसे कैसे कहूँ। तभी उसका भाई उससे कहता है कि कोई पसंद है और तुमने आज तक मुझे नहीं बताया। तभी वो कहता है कि गगा ऐसी बात नहीं है, मैं आपसे बताना चाहता था लेकिन एक दिक्कत है। तभी उसका भाई उससे कहता है कि क्या दिक्कत है। तभी हमारा हुसैन उससे कहता है, गगा एक्चुअली एक्चुअली जिसे मैं पसंद करता हूँ ना, वो 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 भी एक अल्फ़ा है। जैसे ही हमारा नाई जो है वो ये सुनता है ना, तो उसके पैरों तले से सच में ही ज़मीन जो थी वो हिल हिल चुकी थी, बिकॉज़ ही डिडंट थिंक कि ऐसा कुछ होने वाला है। बिकॉज़ उसने जो सुना था, वो ये सोच रहा था कि शायद ये हो सकता है कि उसने कुछ गलत सुन लिया हो। बट जब उसका भाई ऐसा खुद कह देता है कि हाँ, जिसको वो पसंद करता है वो एक अल्फ़ा है, तभी उसका भाई उससे कहता है कि क्या उसको पता है? क्या वो भी तुम्हें पसंद करता है? ये कब से चल रहा है? तभी जो हमारा हुसैन है वो उससे कहता है कि हाँ, उसे पता है, वो भी मुझे पसंद करता है और शायद इसी इसी वजह से हम अपनी फैमिली वालों को जो है वो नहीं बता पा रहे थे। तभी जो हमारा मिंजुआ था वो उससे पूछता है कि वो कौन है। इतनी देर में ही हमारे जेबूजुन जो हैं वो भी वहाँ आ जाते हैं। तभी जो हमारे जेबूजुन हैं वो उसकी तरफ देखते हैं और उससे कहते हैं कि क्या बात है नाई, मिंजुआ तुम बहुत ज़्यादा टेंशन में लग रहे हो। तभी जो हमारा मिंजुआ है वो जेबूजुन की तरफ देखते हैं और उनसे जो है वो पूरी सिचुएशन को जो है वो डिस्कस करते हैं, लाइक कि उनका भाई जो है वो किसी को पसंद करता है। जैसे ही हमारे जेबूजुन को ये बात पता लगती है, वो काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं कि दैट्स अ ग्रेट थिंग कि उसकी लाइफ में भी कोई है, अब उसका भी कोई केयर कर सकता है। तभी जो हमारा नाइमिंग जो है वो उन्हें दिक्कत की बात बताता है कि वो एक अल्फ़ा है। जैसे ही हमारे नए हुसैन जो हैं थे वो ये सुनते हैं तो उनके भी सच में ही मतलब सब कुछ है वो हिल जाता है कि क्या बात कही। लेकिन तभी जो हमारे ये वो जो थे वो हमारे नए मिंचुए के पास जाते हैं, उसके कंधे के ऊपर हाथ रखते हैं और उससे कहते हैं कि देखो मुझे नहीं पता कि क्या सही है क्या गलत है, बट ये इनका लाइफ है और अगर ये दोनों बच्चे एक दूसरे को जो है वो पसंद करते हैं तो आई थिंक हमें इन्हें जो है वो एक मौका जो है वो देना चाहिए। तभी जो हमारा आई मीन जो है वो उससे कहता है वो तो सब सही है, लेकिन इस क्लान को आगे बढ़ने के लिए भी तो बारिश चाहिए ना। और मुझे नहीं पता जिसको ये पसंद करता है वो कौन है, वो किस क्लैन से है, उसकी फैमिली को भी तो आगे बढ़ने के लिए कोई वारिस चाहिए ना। तभी जो हमारा नाई हुसैन था ना वो उससे कहता है कि गगा आप हो ना, अब आपके जब 2 बेबी बॉय हो जाएंगे ना, तो एक बेबी बॉय जो है ना वो हमारे क्लैन को जो है वो संभाल लेगा और दूसरा बेबी बॉय वो गुस्सू का जो है वो सेकंड मास्टर जो है वो बन जाएगा। जैसे ही हमारा जो जेबूचून है वो ये सुनते हैं तो उनकी फेस पे बिल्कुल स्माइल आ जाती है और वो जो है वो हुसैन के हाथ को पकड़ते हुए उसे कहते हैं कि आई प्रॉमिस, अगर मेरे 2 बेबी बॉय हुए ना, तो एक बेबी बॉय जो है वो पक्का तुम्हारे यहाँ का जो है वो राजकुमार बनेगा। जैसे ही हमारे जेबूचून जो है वो ये सुनते हैं ना, तो पहले तो उनका फेस बिल्कुल रेड हो चुका था, बिकॉज़ अभी उनकी मैरिज नहीं हुई थी और वो बेबी की बात कर रहे थे। और वहीं दूसरी साइड उनके दिल में थोड़ा-सा मतलब उसके लिए एक ऐसा भी आ जाता है कि नहीं देखो ना यार कि मेरा हस्बैंड कितना अच्छा है, जो कि मेरे ब्रदर के लिए अपने बेबीज़ तक को जो है वो यहाँ का राजकुमार बनाने के लिए जो है वो रेडी हो चुका है। तभी वो उससे कहता है और आपको पता है कि जिसको मैं पसंद करता हूँ ना, उसके उसके भाई ने भी उससे यही प्रॉमिस किया है कि जैसे उसका दूसरा बेबी बॉय हो जाएगा, तो वो एक जो है वो हम वहाँ का राजकुमार बनेगा और फिर हमारे पास भी 2 राजकुमार होंगे, जैसे कि आपके गुस्सों में होंगे। और जब वो चीज़ ये सुनते हैं ना, तो वो सही में उनके मतलब दिमाग में ना स्टन जाके लगती है कि क्या तुम चंचा की बात कर रहे हो?
और जैसे ही हमारा नाई जो है वो जंग चैंग के नाम सुनता है तो उसका फेस टोटली रेड हो चुका था। और यहाँ उन दोनों को मतलब ये पक्का हो चुका था कि हाँ जी, तो ये वो बात है कि जिनको जना आप पसंद करते हैं वो जंग चैंग है हमारे लोटस पेयर के महाराजा जी। और ये बात जानने के बाद तो उन दोनों का मतलब सही में ये था कि अच्छा, तो सब कुछ पहले से ही डिसाइड हो चुका है। तभी जो हमारा नाई था उसका फेस टोटली रेड हो चुका था और वो अपने फेस को जो है ना वो एक कंबल से जो है वो मतलब कवर कर लेता है। तभी उसका ब्रदर उसे कहता है कि ठीक है, मुझे इस बात से कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन चमचा को कहना कि वो मुझसे आके जो है वो बात करे। जैसे ही हमारा नाई को जो है इस बारे में बात पता लगता है ना तो उसे कहता है कि ठीक है, मैं उसे कल ही बता दूंगा। इसके बाद वो अपने घर को जो है वो हक करता है। उनसे कहता है कि अब आई थिंक अब आपको जो है वो रेस्ट करना चाहिए, मैं भी सोने जा रहा हूँ, मुझे नींद लगी है। जब वो ये चीज़ सुनते हैं तो उसे कहते हैं कि ठीक है। तो गाइस, मैं आज का पार्ट जो है वो यहीं स्टॉप कर रही हूँ बिकॉज आई एम नॉट फीलिंग वेल टुडे। और कल आपके लिए जो है वो थोड़ा सा लंबा पार्ट लाने का जो है वो कोशिश करूँगी। बिकॉज मुझे नहीं पता कि मेरे हेल्थ के साथ क्या इशू चल रहा है, बट सही में बहुत ज़्यादा हेडेक हो रहा है एंड मैं जस्ट अभी रेस्ट लेना चाहती हूँ। होप कि आप कुछ दिनों के लिए इतनी सी ही वीडियो के साथ जो है वो एडजस्ट कर लेंगे और मेरी वीडियो को जो है वो लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे। जो भी नए मेरे चैनल पे आ रहे हैं वो प्लीज़ मेरे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कीजिएगा और लास्ट में सिर्फ एक ही बात कहेंगे कि अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय।